2024 का चुनाव हरियाणा के साथ साथ देश की पॉलिटिक्स के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा मारामारी रहेगी। 2019 के चुनाव में जहां बीजेपी ने बड़ा सिक्सर लगाते हुए हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था, वही बीजेपी अब एक बार फिर से प्रदेश की सभी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन 2019 और 2024 में काफी अंतर आ चुका है और हरियाणा का सियासी माहौल बता रहा है कि बीजेपी के लिए दोबारा से सभी 10 लोकसभा सीटें जीतना आसान नहीं होगा। और इसकी वजह है हरियाणा के मौजूदा बीजेपी सांसदों के खिलाफ आम जनता में नाराजगी और आक्रोश का माहौल। अगर हम बीजेपी के सांसदों के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो एक सांसद के अलावा बाकी सारे के सारे सांसदों के खिलाफ जनता में काफी नाराजगी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राव इंद्रजीत सिंह से। गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सिंह लगातार चौथी बार सांसद बने हैं और वो केंद्र की बीजेपी सरकार में मंत्री भी है। बीजेपी के सभी सांसदों में अकेले राव इंद्रजीत सिंह ही ऐसे हैं जो 2024 में भी जीत के मजबूत दावेदार है। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है और वो आज भी वही खड़े हैं जहां 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था। यानी राव इंद्रजीत सिंह की सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित नजर आती है और वो एक बार फिर मोदी की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फरीदाबाद सीट की। फरीदाबाद सीट पर 2019 में कृष्णपाल गुर्जर 6 लाख से ज्यादा वोट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके केंद्र में दोबारा मंत्री बने थे। लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ अब जनता में काफी नेगेटिव माहौल बन गया है। यानी जो कृष्णपाल गुर्जर 2019 में 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, उनके लिए 2024 के चुनाव में जीत हासिल करना भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर के ऊपर यह आरोप लग गया है कि वो सिर्फ अपनी कौम के बारे में सोचते हैं, अपनी जाति के बारे में सोचते हैं और जनता के अंदर भी विकास कार्यों को लेकर उनकी भागीदारी नेगेटिव रही है। यही वजह है कि कृष्णपाल गुर्जर भी 2024 में हार सकते हैं। वही बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद धर्मवीर सिंह तो 2019 में भी जीत के दावेदार नहीं थे। जनता उनको गांव में घुसने तक नहीं दे रही थी। वो 2018 में ऐलान कर चुके थे कि वो 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मोदी लहर को देखते हुए उन्होंने अपने ऐलान से पलटा मार लिया और चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी। और 2019 में मोदी लहर के चलते हुए धर्मवीर सिंह एक बार फिर से 3.5 लाख वोटों के भारी मार्जिन से लगातार दूसरी बार सांसद बने। लेकिन 2024 में उनके साथ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से कोई बड़ा चमत्कार कर दिया, कोई बड़ा कारनामा कर दिया, तो ही धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से तीसरी बार सांसद बन सकते हैं, वरना उनकी हार के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। हिसार से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह 2019 में आईएएस की नौकरी को छोड़कर बड़े ही धूम धड़ाके के साथ राजनीति में उतरे और दुष्यंत चौटाला को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर वो सांसद भी बने। लेकिन 4 साल के कार्यकाल के दौरान कहा जा सकता है कि बृजेंद्र सिंह जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। इसके अलावा पार्टी की कसौटी पर भी उन्हें पूरे नंबर नहीं मिले हैं। यही वजह है कि जनता की नाराजगी को देखते हुए पार्टी हाईकमान उनकी टिकट काटने का फैसला ले सकता है। और अगर किसी वजह से पार्टी हाईकमान ने बृजेंद्र सिंह की टिकट नहीं काटी तो फिर 2024 में सबसे पहले हार की सूचना बृजेंद्र सिंह की ही आएगी। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल लोगों की नाराजगी को देखते हुए 2024 में चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। सुनीता दुग्गल को यह आभास हो गया है कि सिरसा के लोग उनसे काफी नाराज है और अगर ऐसे में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो वो चुनाव हार सकती है। इसलिए सुनीता दुग्गल लोकसभा की बजाय विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। वो कालावाली और रतिया के अंदर अपनी चुनाव की संभावनाओं को टटोल रही है। ऐसे में अगर बीजेपी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया तो उनकी भी हार पक्की नजर आ रही है।
रोहतक में अरविंद शर्मा ने मात्र 15 दिन के अंदर चुनावी दंगल में उतरकर तहलका मचाने का काम किया था। अरविंद शर्मा ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में हरियाणा के अंदर कोई भी नहीं सोच रहा था। दीपेंद्र हुड्डा को हराकर अरविंद शर्मा ने तहलका मचाने का काम किया। वो इकलौते ऐसे सांसद हैं जो जाटलैंड की दोनों बड़ी सीटों यानी सोनीपत और रोहतक से सांसद बने हैं। इसके अलावा करनाल से भी सांसद बने हैं। उनका चुनावी ग्राफ 2019 के चुनाव में बेहद हैरान करने वाला था और 15 दिन के अंदर उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को धूल चटाकर बड़ा नाम कमाया। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए अब अरविंद शर्मा का मैजिक खत्म हो चुका है और अगर बीजेपी ने अब दीपेंद्र हुड्डा के सामने उनको उतारने का फैसला लिया तो फिर दीपेंद्र हुड्डा आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी को बीजेपी ने ताजा हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। उन्हें हरियाणा बीजेपी की चौधर दी गई है, लेकिन चौधर भी नायब सैनी की नैया पार नहीं लगा पाएगी। 2019 के चुनाव में नायब सैनी कुरुक्षेत्र सीट पर आराम से सांसद बन गए थे, लेकिन 2024 में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि नायब सैनी भी जनता के बीच में अपनी वो छवि नहीं बना पाए हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती थी। बेशक अब उनका कद और रुतबा बढ़ गया है, लेकिन 2024 का चुनावी माहौल अभी से बता रहा है कि नायब सैनी के ऊपर दाव लगाना बीजेपी के लिए काफी रिस्की रहेगा। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी उनकी पत्नी बंतो कटारिया को टिकट देगी या फिर किसी और चेहरे पर बीजेपी दाव लगाने का काम करेगी। वैसे बीजेपी सहानुभूति के नजरिए से बंतो कटारिया को टिकट देने का फैसला जरूर ले सकती है, लेकिन अगर बीजेपी ने यह फैसला लिया तो बीजेपी को इसका हार के तौर पर भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर बीजेपी को अंबाला की सीट जीतनी है तो उसे नए और दमदार चेहरे पर दाव लगाना होगा। सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक भी जनता के पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे हैं। 2019 के चुनाव में वो भी जनता की नाराजगी का शिकार थे और कई जगह तो ग्रामीणों ने उनको अपने गांव में एंट्री तक नहीं करने दी थी। लेकिन मोदी लहर में रमेश कौशिक की भी लॉटरी लग गई और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दमदार नेता को चुनाव में पटखनी देकर दोबारा सांसद बन गए। लेकिन 2024 में ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अब उनके खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है और अब की बार प्रधानमंत्री मोदी की लहर भी उन्हें चुनाव नहीं जितवा पाएगी। करनाल के सांसद संजय भाटिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी है। 2019 के चुनाव में उन्होंने भी 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करके धमाकेदार तौर पर संसद में प्रवेश किया था। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में संजय भाटिया भी जनता की नजरों में खरे नहीं उतरे हैं। उनके खिलाफ जनता में काफी नाराजगी है। यही वजह है कि अगर बीजेपी ने संजय भाटिया को फिर से चुनावी दंगल में उतारने का काम किया तो वो भी हार का शिकार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 2024 का आंकड़ा और माहौल बता रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह को छोड़कर बीजेपी के वर्तमान सांसदों के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है, भारी गुस्सा है और अगर ऐसे में बीजेपी ने इन सभी को दोबारा से टिकट देने का काम किया तो ये बीजेपी के लिए बड़ा आत्मघाती फैसला साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।